कश्मीर जन्नत नज़ीर के खूबसूरत मनाजिर दिखाती हुई अस्मा सईद आज अपना Q&A सामने लेकर आई हैं। खूबसूरत मनाजिर और पहाड़ी इलाके का बदलाव वैसे तो उन्हें अपनी ज़िंदगी में बड़ा ही अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किल में भी फंसी हुई नज़र आ रही हैं। वो किस तरह बात करेंगे। तो टोक तरीके से तो नहीं बताया अस्मा ने कि उनकी लव मैरिज है या अरेंज, लेकिन शान भाई अस्मा के हस्बैंड ने जवाब देने की कोशिश की, उस पर भी बात करेंगे और एक पैगाम भी दिया देखने वालों को, वालिदैन को, कि बच्चों की शादियां कहाँ करनी चाहिए। और अस्मा के फैंस और देखने वालों का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। अस्मा के ससुराल का बेहतरीन रवैया तो उसके व्लॉग में देखने को मिल रहा है, जिसकी हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन अस्मा ने भी बड़ा ही अच्छा काम किया अपने देवर के व्लॉग में जो नजर आई वो करती हुई, उसके बारे में बात करेंगे। अस्मा के घर में पानी का आ जाना बारिशों के बाद ये शुरू से ही इनके व्लॉग्स में नजर आ रहा है, इनकी शादी से पहले भी, और अस्मा को भी अब ये फिक्र लाहक हो गई है कि घर बनवाना है। अस्मा के छोटे भाई हाशिम के साथ उसकी वालदा का तल्ख तरीन रवैया देखने को मिला एहसन फैमिली व्लॉग्स यानी कि अस्मा के भाई के चैनल पर, और जरी भी कुछ खास खुश नहीं नजर आती उस भाई से। इतना जुदागाना रवैया क्यों है उस बच्चे के साथ, इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपना टी कॉफ़ी मग लेकर हमेशा की तरह बैठ चुके हैं ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टी टाइम रिव्यू को एंजॉय करने के लिए। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। अस्मा के रिसेंटली 2-3 व्लॉग्स को रिव्यू करेंगे, एहसन फैमिली में उसके भाई हाशिम का रवैया और उनकी फैमिली का उसके साथ रवैया। इसके अलावा ज़की भाई व्लॉग्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि अस्मा वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करती हुई हमें नजर आई हैं। लेकिन जनाब, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको रिव्यू कैसा लग रहा है, आपने फौरन से पहले फीडबैक देना है, कमेंट करके बताना है, थम्स अप देने हैं, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं अस्मा के व्लॉग्स की। अस्मा के व्लॉग के ओवरऑल रिव्यू दें तो उसके व्लॉग्स बिल्कुल भी सीक्वेंस में नहीं आ रहे। शादी के बाद कभी वो अपनी दावतों के व्लॉग डाल देती हैं और उन दावतों के व्लॉग हम पहले ही उनके देवर और भाई के चैनल्स पर देख चुके होते हैं। फिर ऐसा लगता है कि अस्मा एक ही सूट पहनकर सदियों से फिर रही हैं शादी के बाद। उनके कमेंट सेक्शन में ये भी कहा गया कि आप ये ग्रीन फ्रॉक बदल लें काइंडली, क्योंकि तकरीबन 2-3 व्लॉग्स तो उनके अपने चैनल पर ही मौजूद हैं जिसमें वो यही ड्रेस और इसी दिन के शायद एक ही दिन में इन्होंने शूट कर लिए थे। उनको पता था कि आगे आने वाले दिनों में मसरूफियत होगी, मैं शूट नहीं कर सकूंगी, या शादी के बाद इतना टाइम नहीं होता, इंसान ने अपने फैमिली को भी टाइम देना होता है, एक जिंदगी की रूटीन चेंज होती है, वो सब चीजें होती हैं। लेकिन ड्रेसिंग का इन्हें थोड़ा बहुत अगर ख्याल कर लेती तो फिर उनके देखने वालों को भी अच्छा लगता, हमें ऐसे भी अच्छा लग रहा है। वैसे आज इनका Q&A आया जिसमें तमाम तर सवाल जो इन्होंने डिस्कस किए वो पहले बता चुकी थी गाहे बगाहे अपने किसी ना किसी व्लॉग में, लेकिन 1-2 सवाल थे जिनको इन्होंने सही से जवाब दिया, खुलकर नहीं दिया। शायद शादी का सवाल ही ऐसा था कि कैसे हुआ आपका रिश्ता, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज, भाई ने इस पर क्या जवाब दिया, इस पर भी हम बात करेंगे। सीक्वेंस बिल्कुल भी नहीं बनता हुआ नजर आ रहा अस्मा के चैनल पर इनके व्लॉग का, क्योंकि 2-3 व्लॉग्स पहले जो व्लॉग हमने देखा वो इनके मेके जाने की इन्होंने वीडियो बनाई कि हम अम्मी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर अपनी नंद के घर दावत के और अपने Q&A के और इसके अलावा भी अपने रूम टूर के आई थिंक फर्नीचर के व्लॉग्स डाल दिए। इसके अलावा अब अपना रूम टूर की डेकोरेशन सामान भी ले आई हैं, उसको भी दिखाया इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर। कोई सीक्वेंस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। असूलन तो इनके मेके का व्लॉग आना चाहिए था क्योंकि ये जाते हुए तैयारी दिखा रही हैं और उसके बाद ये अपना फिर ससुराल का ही घर दिखाने के लिए हमें आ गई। इनके हस्बैंड ने जल्द ही वापस चले जाना है बैरून मुल्क जहाँ पे वो काम करते हैं। अपने जॉब के बारे में तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अस्मा को शायद इसीलिए जल्दबाजी है, तेजी आई हुई है उसके मिजाज में जब से उसकी शादी हुई है। हम देख रहे हैं कि आगे आगे भाग रही होती हैं। क्या दुल्हा भाई के देखा जाए या उनके ससुराल में से उनके ससुर और उनके जो देवर हैं वही नजर आते हैं। इनकी तबीयतों में जरा नरमी है, मध्यमपन है, इतनी तेजी नहीं नजर आती, जल्दबाजी नजर नहीं आती, आराम आराम से गुफ्तगू करते हैं चलते फिरते और खाते हुए भी। जबकि अस्मा को काफी बार उनके कमेंट सेक्शन में खाने पर भी पॉइंट आउट किया गया कि आप अपने हस्बैंड से पहले ही खाना शुरू कर देती हैं। इसी तरह इनके कमेंट सेक्शन में इनके रूम टूर पर भी बातें की गई कि आपका रूम दुल्हनों वाला नहीं लगता, तो उन्होंने फौरन बेडशीट बिछाकर दिखाई आज के अपने व्लॉग में। उनका रूम सेट क्यों नहीं है, डेकोरेटेड क्यों नहीं है, वो बाजार से फौरन डॉलर शॉप भागी और डेकोरेशन के आइटम्स लेकर आ गई। तो काफी मुश्किलात का शिकार हैं शादी के बाद। उनके देखने वालों की फरमाइशें, डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। बास देखने वाले तो चाहते हैं कि उनके रूम का पूरा नक्शा ही बदल जाए, पेंट चेंज कर लें वो अपने रूम के। फर्नीचर की सेटिंग देखने वालों के मुताबिक होनी चाहिए, यानी कि जो लोग वहां पर रहने वाले हैं, घर वाले, उनकी मर्जी से कुछ भी नहीं होना चाहिए, और जो देखने वाले हैं वो जिस तरह बता रहे हैं वैसा ही होना चाहिए। हर कमेंट सेक्शन में उनके रूम की सेटिंग को, पेंट के कलर को और फर्नीचर की सेटिंग को चेंज करने का कहा जाता है। कभी उन्हें कहा जाता है कि क्या तुम हर वक्त घूमने घुमाने की व्लॉग दिखा रही हो, घर में भी बैठो, घर में कुकिंग करती हुई, घरेलू काम करती हुई हमें नजर आओ। किसी को उनका हेयर स्टाइल नहीं पसंद आ रहा, जूड़ा नहीं पसंद आ रहा, तो वो पोनियां लाकर दिखा रही हैं अपने देखने वालों को। तो देखने वालों ने ससुराल का सही किरदार अदा किया हुआ है उनको टफ टाइम देने में। जो ससुराल वाले हैं वो अस्मा के साथ बहुत ही अच्छे और प्यार मोहब्बत से बर्ताव करते हुए हमने देखे हैं कि अस्मा ने खुद जिक्र किया कि उनकी सास हर वक्त उनको देख के मुस्कुराती रहती हैं। उनकी नंद ने भी बड़े ही सॉफ्टली उनको घर के सारे मामलात समझाए।
इसके अलावा उनके हस्बैंड उनके कितने ही दिल दादा हैं और उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनका बैग पकड़ के उनके ड्रेसिंग का ख्याल रखते हैं कि कहीं मेरी बीवी का दुपट्टा फंस तो नहीं गया किसी झाड़ी में। इससे हमें तमाम बातें नजर आती हैं कि वो अपने ससुराल में माशाल्लाह खुश हैं, लेकिन देखने वाले फिर भी उनको बातें याद करवा जाते हैं कि तुम्हारे मेके में तो तुम्हारा घर डूब रहा है पानी से, बारिशों से, और तुम यहाँ पर खुशियां मना रही हो। तो ये बातें कुछ अच्छी नहीं लगती कमेंट सेक्शन में। तो ये तमाम सूरत हाल देखकर अस्मा पर तरस भी आता है कि वो एक तो व्लॉगिंग कर रही है, शादी के नए नए दिन है कि बेतरतीब आगे पीछे आने वाले व्लॉग से ही पता चल जाता है कि वो काफी मसरूफ है और बड़ी मुश्किल से ही वो अपनी व्लॉगिंग को कंटिन्यू किए हुए हैं। अपनी मसरूफ रूटीन में भी अपने व्यूवर्स का बड़ा ख्याल कर रही हैं, उनके हर सवाल को जवाब दे रही हैं, जिस तरह वो उसको मशवरा दे रहे हैं उस पर अमल करती हुई नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ ससुराल को भी अपनाती हुई नजर आ रही हैं, ससुराल के घर को बिल्कुल अपने घर की तरह लेकर चलती हुई नजर आ रही हैं। और रिश्तों को भी, जिस तरह उन्होंने उनके देवर के व्लॉग में दिखाया कि उनको मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया है और उसके बाद ना सिर्फ गिफ्ट किया है बल्कि बहुत उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उनकी हेल्प की है अपना व्लॉगिंग चैनल चलाने में, उनको सॉफ्टवेयर्स के बारे में बता रही हैं, एडिटर्स के बारे में बता रही हैं कि कहाँ पर आपकी वीडियो अच्छी एडिट होगी और किस तरह एडिट करो। तो ये बहुत बड़े ज़र्व की बात है, लोग इस तरह नहीं करते। जब आपकी एक वैल्यू बन गई हो सोशल मीडिया पर, आप फेम हासिल कर चुके हों, तो छोटे जो चैनल्स होते हैं चाहे फैमिली के भी हों, हमने अक्सर व्लॉगर्स को देखा है कि वो नहीं घास डालते अपनी फैमिली मेंबर्स के चैनल्स को, लेकिन अस्मा का यहाँ पर बहुत बड़ा ज़र्फ है और उनके ज़र्फ की वजह से ही अल्लाह ताला उनको इतनी ग्रोथ दे रहे हैं उनके चैनल को, और अल्लाह ताला उनको मजीद तरक्की दे और वो इसी तरह अपने सीधे रास्ते पर रहते हुए अपनी बाउंड्रीज़ का ख्याल करते हुए व्लॉगिंग करें। और जैसा कि उनके हस्बैंड ने Q&A में बताया कि उनकी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए व्लॉगिंग के तरीके को, उनकी सादा फैमिली को और उनके रहन सहन को देखकर उन्होंने चूज़ किया, सोशल मीडिया पर देखकर ही इनके यहाँ रिश्ता भेजा अस्मा के यहाँ। तो इनके यहाँ लग रही है कि इनकी ये लव मैरिज ही है, बल्कि है। उन्होंने बरमला नहीं कहा, इजहार नहीं किया कि एक अच्छा मैसेज शायद ना जाए उनके पास देखने वालों के लिए, जबकि हमारे दीन में लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए पैगाम भिजवाना, शादी के लिए किसी को प्रपोजल भेजना, अपनी पसंदीदगी का इजहार करना मुनासिब तरीके से, कोई इसमें ममानत नहीं है, कोई इसमें गुनाह की बात नहीं है। और बल्कि शादी तो होनी ही रजामंदी से चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी शादी किससे हो रही है, उसकी क्या खसूसियात हैं, उसके क्या तरीके हैं काम करने के, ज़िंदगी गुजारने के, उसके क्या मकासद हैं, आपको पूरा पता होना चाहिए। अपने बारे में भी पता होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या हासिल करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है ज़िंदगी गुजारने का, क्या आपके सोच मिल रही है एक दूसरे से, ये बहुत ज़रूरी है। और यही पैगाम देते हुए हमें नजर आए हैं ज़ीशान भाई। अस्मा के हस्बैंड के बच्चों की पसंदीदगी शामिल होनी चाहिए, बच्चों की खुशी वालिदैन को लाजमी देखनी चाहिए कि वो खुश हैं या नहीं। और उनके इसी जुमलों से हमें पता चल गया कि इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग से, इनकी खुशी से, यानी कि लव मैरिज हुई है। लेकिन अस्मा ने अपनी स्टोरी बताते हुए यही कहा कि 1 साल पहले इनका कांटेक्ट हुआ इनके हस्बैंड का इनसे सोशल मीडिया के थ्रू ही, और इनको यकीन नहीं था कि ये कोई रियलिटी बेस्ड चीज़ है। तो जब तक उनके घर में इनके घर वाले नहीं आ गए रिश्ता लेकर और इनकी बात ही नहीं हो गई, वो लोग इनके घर बाकायदा रहकर उन्होंने देखा और उनके ससुराल वालों के बर्ताव से भी इनको बहुत अच्छा एहसास हुआ कि उन्होंने बिल्कुल भी गैरों वाला सलूक नहीं किया, इनके साथ अपनायत ही दिखाई। तब जाके इनकी शादी हुई एक दूसरे से अच्छे से मिल लेने के बाद। वरना सोशल मीडिया के रिश्तों पर और रिलेशंस पर हम इतना यकीन नहीं कर सकते, हम ये तरगीब नहीं दे सकते कि सोशल मीडिया के थ्रू रिश्ता कर लेना, लोगों को जांच पड़ताल कर लेना बड़ा ठीक है, इस तरह शादियां हो जानी चाहिए। नहीं, आपको फिजिकली एक दूसरे को मिलना ज़रूर चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, टाइम स्पेन होना चाहिए, फिर जाकर यकीन करना चाहिए दूसरे बंदे पर। बाज़ औक़ात तो सामने बैठे हुए लोग जो होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो भी बड़े बड़े धोखे दे जाते हैं। उनके बारे में हम जानते हुए भी बहुत सी चीज़ें नहीं जानते होते, जो कि शादी के बाद में राज और पोल खुलते हैं और पता चलता है कि इनकी हकीकत तो ये है। तो टी टाइम रिव्यू के प्लेटफॉर्म से यही मैसेज दिया जाएगा कि शादी के मामलात बड़े ही नाजुक हैं, इन्हें सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक नहीं रखना चाहिए, इनको फिजिकली देखकर जांच पड़ताल करके, जैसे कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अपनी पूरी तसल्ली करके फिर आपने अल्लाह ताला से मशवरा करना है, इस्तिखारा ज़रूर किया करें शादियों के फैसलों से पहले, और फिर आप अल्लाह पर छोड़कर, रिस्क तो लेना ही पड़ता है, फिर रिस्क ले लेना चाहिए, फैसला कर लेना चाहिए, जैसा कि अस्मा को बहुत अच्छा फैसला साबित हुआ उनकी लाइफ में। आप Q&A में ये भी बताती हुई नजर आई कि इनका अभी इरादा है वापस अपने मेके ही जाने का, क्योंकि इनके हस्बैंड यहाँ पर परमानेंटली रहने के लिए नहीं आए, उनको बैरून मुल्क जो काम करते हैं, जो पेशा इख्तियार किए हुए हैं, वो वापस जाके ज्वाइन करनी है अपनी जॉब, और हस्मा भी हो सकता है वापस अपनी स्कूल की जॉब ज्वाइन करें। और उनका पहले ही एग्रीमेंट है अपने ससुराल वालों से, अपने हस्बैंड से स्पेशली, कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट करेंगी और अपना घर जो बनवाने वाला था शादी से पहले वो ज़रूर बनवाएंगी, और उनका यही इरादा है कि अब वापस जाकर अपना घर तामीर करवाएंगी। और इनकी वालदा की अगर हम बात करें तो शादी के बाद जो व्लॉग हमें देखने को मिले इनके घर एहसन फैमिली व्लॉग्स पर, वहाँ पर वो ज़्यादा खुश नज़र नहीं आई, बड़ी उदास नज़र आई और रोती हुई भी नज़र आई अस्मा को याद करके। तो उनके लिए मशवरा है कि बेटी की जब नई नई शादी हो तो उसको खुश रखने के लिए, अपने ससुराल में बसाने के लिए माओं को अपने जज्बात पर काबू रखने की बहुत ज़रूरत होती है। तो उनके बच्चों को भी चाहिए था कि वो ये सब वीडियो शूट ना करें। अस्मा बहुत दूर बैठी हुई हैं, उनके दिल पर यकीनन अच्छा नहीं गुजरा होगा, वो भी मिस करने लगी होंगी अपनी वालदा को। इसके अलावा उनकी वालदा का अपने छोटे बेटे हाशिम के साथ जो रवैया नज़र आया, देखने वालों
उन्होंने उस पर बहुत तनकीद की। उन्होंने इवन व्लॉग में उसको गालियां भी दी और बड़ा ही हार्श रवैया था। वो किसी भी टीनेजर के साथ ऐसा रवैया, चाहे वो टीनेजर बड़े बागी हुए होते हैं, अपने फैसले खुद करना चाहते हैं, कोई भी बात नहीं मान रहे होते, उनको नहीं लगता कि उनके वालिदैन या उनके बड़े सही कह रहे हैं, उन्हें लगता है कि हम जो फैसला करेंगे वो सही होगा। इस उम्र में वो खुद अपने फैसले लेना चाह रहे होते हैं, तो उनको थोड़ी सी स्पेस देने की जरूरत होती है। इस हालात में उनके ऊपर मजीद गरजना बरसना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता। वो मजीद बागी हो सकते हैं, बद दिल हो सकते हैं अपने बड़ों से, और ये बात उनकी बहन जरी अच्छे से जानती हैं, क्योंकि वो कोई अनपढ़ या आम देसी खातून नहीं है, वो जॉब करती हैं, माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, अस्मा भी एजुकेटेड है। तो इनके घर वालों का रवैया थोड़ा मुख्तलिफ नजर आया, जिसपे इनके घर वालों ने फिर जवाब भी दिया कि क्योंकि उनका वो भाई उनमें पला बड़ा नहीं है, बचपन में ही उनकी नानी ने उसे गोद ले लिया था। और तो ये चीज भी हमारे माशरे में बड़ी अजीब है। माएँ पता नहीं कैसे अपने लखते जिगर को, अपने बच्चों को बचपन में ही अपने से दूर कर देती हैं। ये उस बच्चे पर जुल्म होता है, क्योंकि जो गैप एक क्रिएट हो जाता है, इवन वालिदैन के साथ भी वो एडजस्ट नहीं कर पाते, एक बॉन्डिंग नहीं क्रिएट हो पाती फिर ऐसे बच्चे की अपनी बाकी फैमिली से, तो एक गैप रहता है हमेशा। जैसा कि हमने इनके व्लॉग में देखा, इनकी वालदा खुश नहीं नजर आई अपने उस बच्चे से। के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करती हुई नजर आती हैं। एहसन के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जो इनके एक भाई हैं असद, वो भी बड़े खामोश रहते हैं, लेकिन जो रवैया छोटे हाशिम के साथ नजर आया वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा यूट्यूब पर दिखाने के हवाले से, और घर में भी नहीं होना चाहिए। एक बच्चा जो माँ बाप के प्यार से महरूम रहा हो, बहन भाइयों का साथ जिसे ना मिला हो, उसके साथ नरमी से पेश आना चाहिए और उसकी इज्जत नफ्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए। वो चीज़ें कहीं जाकर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल की तरफ आती हैं, वरना जो एहसास महरूमी एक बच्चे में आ जाता है एक दफ़ा, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आज का रिव्यू यहीं तक। आप बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, आपको रिव्यू कैसा लगा, एग्री कर रहे हैं मेरी बातों से या नहीं, और लाइक करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। अपना अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।